एक मित्र ने आज मुझे सवेरे सवेरे मैसेज भेजा। बोला सर, पहले आयु का सम्मान होता था, आजकल आय का सम्मान होता है। ये बात मुझे उनकी दिल से छू गई और मैंने बोला क्यों ना मैं अपने व्यूअर्स को आज ये चीज़ आय अपनी इंक्रीज करने का साधन बताऊं। आय इंक्रीज करने का साधन हम लोग डेली तो चर्चा करते करते हैं, लेकिन बेसिक्स में जो सबसे पहले आ जाता है ना, मनी सेविंग। ये मैंने आज का सब्जेक्ट डाला हुआ है। अब मनी सेविंग में सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे लोगों की शिकायत ये है कि सर मेरा पैसा बचता ही नहीं है। अब बचता नहीं है, ये बात सही है कि आज के टाइम पर महंगाई का दौर है, जरूरतें अनंत हैं, इच्छाएं अनलिमिटेड हैं और कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि हमें करना ही पड़ता है। ये बात वाजिब सी बात है। आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, सखी सैया तो बहुत कमात हैं, लेकिन महंगाई डायन खाए जाते हैं। अब आज मैं क्या क्या विषय आपका कवर करूंगा सेविंग ऑफ द मनी में। एक तो सबसे पहले आप अपने आप को पे करें, एक रूल जो स्टैंडर्ड रूल है वो आपको बताऊंगा। उसके बाद में आज आप बचत कर रहे हैं तो आगे आपका उसका क्या फायदा होगा वो आपको बताऊंगा। बचत कैसे करें ये भी आपको बताऊंगा। इतनी बड़ी चीज नहीं है, खाली सोच की बात है। आज मैं आपकी सोच बदलूंगा। आप शो ऑफ को, दिखावे को बंद करें। 5वां रूल है रॉकेट, आपको कैसे लगेगा वो भी आपको बताऊंगा। एंड आपको यह बताऊंगा कि एक दिन में कोई भी बहुत बड़ा नहीं बन जाता। ये सबकी कहानी है, घर घर की कहानी है। ठीक है, अब हम सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं मनी की सेविंग कहां से शुरू करें। मनी की सेविंग सही बात है यार, आमदनी सबकी, जरूरतें सबकी लगभग आज के टाइम पर बराबर हो गई हैं। भोजन सबको चाहिए, कन्वीनियंस सबको चाहिए और मोबाइल का डाटा लगभग सबको चाहिए, आना जाना सबको चाहिए। तो पैसा बचे तो कहां से बचे, बात आपकी सही है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखो जो स्टैंडर्ड रूल है वो सबके लिए है, हो सकता है। अब भाई देखो, स्टैंडर्ड रूल वो सबके लिए है तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारी जो भारतीय ट्रेडिशन है ना, वो ट्रेडिशन क्या है कि हम हमेशा माँ बाप के बारे में, भाई बहन के बारे में, बीवी बच्चों के बारे में, परिवार के बारे में, इवन मैं भी एक पिता हूं और मैंने ऐसे ऐसे भी बाप देखे हैं, खुद भी मेरी वही भावना रहती है। आपके बनियान में 10 छेद हो जाएंगे बट आप अपने बच्चों को तकलीफ नहीं महसूस होने देंगे। आप खुद 100 कष्ट सह लेंगे लेकिन अपने परिवार को कष्ट नहीं होने देंगे। हर परिवार का मुखिया, हर जिम्मेदार शख्स, आदर्श बच्चा जो भारतीय संस्कृति में पला बढ़ा है वो इस चीज को करता है। लेकिन मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा, जो भी आपकी कमाई है, जिस दिन भी आप अपनी तनख्वाह पाते हो, अर्निंग पाते हो, उसमें से आप कोशिश करो कुछ पैसा अपने आप को पे करो। उसको तो कम से कम स्टार्ट करो यार सेविंग में। सबसे पहला अपने आप को पे करो। अगर हो सके तो ये जो स्टैंडर्ड रूल है ये 50-30-20 इसको इंप्लीमेंट करो। 50 रुपए डेली अपने नीड का खर्चा करो। 50 रुपए मतलब 50%, 30% अपने वांट पे खर्च करो। वांट पे नहीं जाता ठीक है, परिवार पे जाने दो, लेकिन यार एटलीस्ट अगर 100 रुपया आपने कमाया है, 1000 रुपया कमाया है, उसमें से 800 रुपये में अगर आपका खर्चा नहीं चला है तो ये 200 रुपये में भी नहीं चलेगा। एटलीस्ट 200 रुपया भविष्य के लिए बचाना स्टार्ट करो, क्योंकि वो भी जरूरतें आपकी, नहीं तो आप लोन के ट्रैप में फंस जाओगे। अगर एक बार लोन के ट्रैप में फंस गए तो ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज चुकाते जाओगे। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अपने आप को पे करने की थोड़ी सी कोशिश करो यार, बात मेरी समझ रहे हो। और जो अपने आप को बोलते हैं ना, बहुत सारे बच्चे होते हैं, गुल्लक का हमें एक सिद्धांत समझाया गया है ना, एज ए गुल्लक आप ये सोचो कि उस गुल्लक को कहीं ना कहीं आप वहां से निकल करके जो गुल्लक का पैसा है आज कहीं जाकर के इन्वेस्ट हो रहा है, तभी तो जाकर के ये हाल है। अगर आप, मैं एक बात मान करके चल रहा हूं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो पक्का आपकी अर्निंग तो इतनी है ही है कि आप इतना तो कर ही सकते हो। अगर आप डाटा को ले करके आप वीडियो देख रहे हो तो आपकी अर्निंग इतनी तो है ही है। आप चाहते हो, करना चाहते हो, लेकिन आपको सही डायरेक्शन नहीं मिल रहा, सही मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है, और वो सही मार्गदर्शन आज मैं देने की कोशिश आपको कर रहा हूं। देखता हूं कितनी कामयाबी मिलती है। अगर कुछ लोगों का भी भला हो जाएगा तो मैं ऊपर वाले का शुक्रगुजार रहूंगा। सबसे पहला मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने इस चीज को किसी एक गुजराती से सुना था
आज की बचत कल की कमाई है। जो भी आज आप बचा रहे हो ना, कुछ भी बचा रहे हो, मक्खी चूस मत हो जाओ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इन्वेस्टिंग के लिहाज से तो बचाओगे ना। बचाना क्यों जरूरी है? क्योंकि अपने पैसे को काम पे लगाओगे ना। काम पे नहीं लगाओगे तो बात कैसे बनेगी? फिर आप सोते समय कैसे पैसा कमाओगे? कैसे आप अपने सपने को फुलफिल करोगे? मैं हर चीज पे आऊंगा, जो भी आपका सवाल होगा उसको मैं कवर करूंगा, लेकिन शांति से धैर्य के साथ आप इसको देखिएगा। मैं उस मारवाड़ी से सुना था, आज की बचत कल की कमाई है। मारवाड़ी का बच्चा, एक पारसी का बच्चा क्यों सक्सेस होता है? एक वैष्णव बनिया जिसको बोलते हैं, बनिए का बच्चा क्यों सक्सेस होता है? इसीलिए सक्सेस होता है कि उसको कहीं पर भी वो डिग्री लेकर के नहीं आता है, बट वो अपना जो खानदानी उसकी सोच है ना, उसको लेकर के चलता है। उसको लेकर के चलता है तो वो कम से कम उसको विरासत में जो चीजें मिल जाती हैं वो लेकर के वो सक्सेस होता है। आप ये बात आपको समझ में आती है तो सबसे पहले अपने आप को पे करो। दूसरा, कोशिश करो, अगर आप 1000 रुपया कमा, क्यों यार 10,000 तो कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी कमाई ना हो यार। कम से कम ये मैं मान करके चल रहा हूं कि मिनिमम से मिनिमम अगर आज के टाइम पर दिहाड़ी मजदूर भी है ना, तो वो भी 300, 350, 400, 500 रुपया तो अपनी तनख्वाह ले ही रहा है। कुछ हुनर है तो आप 1000 रुपया अपने घर में ले करके आ रहे हो, तो यार इतनी बड़ी चीज नहीं है कि 2-4 हजार रुपए आप ना बचा सको। ये तो कोरी बकवास है, फिर उसके बाद में कोई मतलब नहीं है सुनने का। मेरी बात समझ गए? पहला तो ये हो गया कि बचत की आदत डालो। दूसरी बात क्या है कि मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप अपने परिवार के खर्चों को काट दो, आप अपने बच्चों की पढ़ाई को काट दो, लेकिन अपने आप को तो कुछ ना कुछ पे कर सकते हो, उसको तो बचा सकते हो, उसको तो आगे इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन आज इन्वेस्टिंग की बात नहीं चल रही है, आज बात चल रही है किसकी? सेविंग की। और मैंने आपको बताया हुआ है कि मैं हर तबके को लेकर के चलता हूं, चाहे वो 1000 रुपया क्या 500 रुपया कमाने वाला पर डे का आदमी, 300 रुपया कमाने वाला पर डे का आदमी हो, 3000 कमाने वाला पर डे का आदमी, 4000 कमाने वाला आदमी हो, 5000 कमाने वाला आदमी हो, 10,000 कमाने वाला पर डे का आदमी हो, मैं हर तबके को। इससे अगर आपकी ज्यादा इनकम होगी, 5000 से भी ज्यादा पर डे की इनकम होगी, तो आप मेरी वीडियोज को नहीं देखोगे। ये बात मैं अच्छे से समझता हूं, क्योंकि आप अपर मिडिल क्लास में चले जाओगे, आप अपर क्लास की तरफ बढ़ चुके होगे, तो आप हमारे वीडियो को नहीं देखोगे। सीधी सी बात है, ये मैं इस चीज को जानता हूं, ठीक है ना। उसके बाद में आप अपना चार्टर्ड अकाउंटेंट हायर करोगे, फाइनेंशियल एडवाइजर हायर करोगे, पता नहीं क्या क्या हायर करोगे। तो भैया मेरे आगे आप सेव टुडे अर्न टुमारो, आज की बचत कल की कमाई। अवॉइड शो ऑफ। सबसे बड़ा जो हमारे भारत में है, खास करके मैं यूपी का हूं, तो हमारे उत्तर प्रदेश में क्या होता है भैया, 2-3 कहावत है। बहरे बाबू लंबरदार, घर में मेहरी झोंके भार। लंबरदारी में यूपी पीछे नहीं रहती, और जिसका नतीजा ये होता है कि काफी सारी भसड़ मची रहती है। तो इतने बड़े लंबरदार बनने की कोशिश मत करो। कोशिश इसलिए मत करो कि उस दिखावे से कोई फायदा नहीं है। यथार्थ में अगर जब तक नहीं जियोगे, मैं आऊंगा, क्या करो आप, लंबरदार भी बनने का आपका टाइम आएगा, अपना भी टाइम आएगा, लेकिन जब तक टाइम नहीं आता ना, तब तक लंबरदारी दिखाने से कोई मतलब नहीं है। समय आएगा, जवाब दे दूंगा, ये भावना लेकर के चलोगे यार। शो ऑफ में लोग बहुत सारा उड़ा देते हैं, हर चीज में नाजायज और फिजूल खर्ची कर देते हैं, फिर वो वही बात आ जाती है, लोन के ट्रैप में फंस जाते हैं। पहले यार दोस्त तो उधार लेते हैं, फिर वो दबाव डालता है, फिर ब्याज पर लेते हैं, फिर ब्याज पर लेते हैं, फिर बैंक से ब्याज उठाते हैं, फिर बैंक से ब्याज उठाते हैं, फिर वो लोनिंग का जो सिस्टम है ना, हर जगह पे आपको ट्रैप करने के लिए एक जाल बिछा हुआ है, हर जगह पे जाल बिछा हुआ है, कहीं पर भी ले लो। यहां तक कि आम आदमी को गवर्नमेंट भी ट्रैप करती है, आम आदमी को बैंक भी ट्रैप करती है, आम आदमी को समाज भी ट्रैप करता है, हर जगह पर ट्रैप करता है। मैं बिल्कुल ओपनली ये बात बोल रहा हूं। अगर आप ट्रैप में एक बार फंस गए तो उससे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, जब तक कोई चमत्कार नहीं हो जाएगा आपके साथ। और उस चमत्कार की उम्मीद इस जमाने में 21वीं सदी में मत करना कि मेरे साथ चमत्कार हो जाएगा। आपके कर्म ही आपके साथ आपका साथ देंगे। आपका जो सात्विक कर्म है, आपकी जो मेहनत है, वही आपका साथ देंगे, तभी आप इन रूलों को कर पाएंगे। तो शो ऑफ को जितना हो सके, जब तक आप सक्सेस नहीं हो जाते हो, तब तक आप शो ऑफ से बचे रहो। और मैं तो बोलता हूं शो ऑफ तो पूरी लाइफ में आप बचे रहो। अगर उस टाइप का आपका पेशा, हाँ नेतागिरी कर रहे हो भैया, शो ऑफ करो। कुछ आपका ऐसा पेशा है कि आपको बिना शो ऑफ किए हुए आपकी बात बनेगी नहीं, जैसे
वकालत का पेशा है। अब आप अगर शो ऑफ नहीं करोगे तो आपके पास क्लाइंट नहीं आएगा, उस लेवल का क्लाइंट नहीं आएगा, तो आपकी मजबूरी हो जाती है कि आपको वहां पर शो ऑफ करना ही पड़ेगा। कुछ ऐसी चीजें हैं वहां पर आपको करना पड़ेगा, वहां बुराई नहीं है। लेकिन जब आपका एक प्रोफेशन है सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग की, आप एक डेली टू डेली ऑफिस में जाने वाले आदमी हो, आप अपने बिजनेस करने वाले आदमी हो, उसमें आप शांति से दिमाग लगाओ, अपना फोकस करो ना यार। क्यों फिर फालतू का शो ऑफ करना, क्यों फालतू का आपने करना? आपकी मर्जी है, आपको अच्छा लगे आप सुनो, नहीं अच्छा लगे कोई बात नहीं है। बट जो बात जाहिर सी है वो बात जाहिर सी है। अगर मनी सेविंग का टॉपिक है तो मैं आपको उसी टॉपिक को ही कवर करूंगा, बिकॉज ये टॉपिक उस पर नहीं है। लेकिन ये आपको समझाना बहुत ही जरूरी है कि शो ऑफ को आप अवॉइड करें, ठीक है ना। रॉकेट टिल अचीविंग योर गोल। मोटिवेशनल स्पीकर होने के नाते मैं आपको बता रहा हूं, और खास करके मेरे को लगता है कि हाँ, ये वही तबका देख रहा होगा जो कि मेहनतकश तबका है, और ये 25 साल से लेकर के 50 साल तक के युवा जो कि अपने आप में अनुभव और जोश से भरे हुए लोग होते हैं, ये उनके लिए ये वीडियोज है। तो वो आपके पास ऐसा रॉकेट लगा होना चाहिए ना, जब तक आपको आपका गोल ना अचीव हो जाए, वो रॉकेट वो दिखना चाहिए कि यस, आपको चैन नहीं पड़ना चाहिए। आम भाषा में, मैं देसी भाषा में बोलूं ना, तो एक पैर आपका हमेशा उठा रहना चाहिए, एक पैर ही जमीन पर रहना चाहिए। इस टाइप का रॉकेट अगर आपको लगा हुआ है तभी आप जाकर के सक्सेस हो पाएंगे। लास्ट में आपको एक टिप भी दूंगा, क्योंकि मेरे को पता है कमाई सबकी एक जैसी नहीं, लेकिन एक चीज है जो कि आपकी एक जैसी है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है, ठीक है। तो रॉकेट आपको हमेशा लगी रहनी चाहिए, ये बात मेरी याद रखना। कुछ भी करो, मुझे नहीं पता है क्या करो, लेकिन जिसको बोलते हैं अनैतिक काम मत करना, नैतिकता में कुछ भी करो। जितनी मेहनत कर रहे हो उतनी करो, जितना नींद हराम करनी है उतनी नींद हराम करो। क्यों? 25 से 50 तक अगर नहीं जागे ना दोस्त, नहीं भागे ना दोस्त, तो जिंदगी भर फिर कोई फायदा नहीं है जुआनी टॉक्स देखने का। ऐसे भागो, ऐसे भागो, ऐसे भागो कि वो कहावत सिद्ध कर दो कि मैं गरीब पैदा जरूर हुआ था लेकिन मरूंगा नहीं गरीब मैं, और मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे मेरा परिवार, मेरा समाज मेरे ऊपर अंगुली उठाए। एक भी काम ऐसा नहीं करूंगा। मेहनत करने में पीछे नहीं रहूंगा, अपना कैपेबिलिटी लगाने में पीछे नहीं रहूंगा, सीखने में पीछे नहीं रहूंगा। इस जोश और जज्बे के साथ चलोगे दोस्त, कोई माई का लाल आपको रोक नहीं सकता है। अगला टिप्स आपका है सिंगल डे नो वन जीएम। कोई भी एक दिन में जनरल मैनेजर नहीं बन जाता भाई, हर आदमी एम्प्लॉय होता है, एक नेता भी कार्यकर्ता होता है। आपके प्रधानमंत्री मोदी साहब की मैं कितनी फोटोज दिखा दूं, जो कि MM जोशी जी हमारे यहाँ से बहुत नजदीक वाले हैं, आडवाणी जी के कुर्सी के नीचे दरी बिछाने का काम करके ये सारे के सारे आज देखो कहाँ पहुंचे हुए हैं। ये मैं नेताओं की बात कर रहा हूं। एक आदमी चाहे वो IAS में भी सिलेक्शन होता है, वो चीफ सेक्रेटरी एक दिन में नहीं बन जाता है, कैबिनेट मिनिस्टर कोई एक दिन में नहीं बन जाता है। एक आम एम्प्लॉय जो कि खानदानी उतरा हुआ है, अब अनिल अंबानी का बेटा आकाश अंबानी है, वो तो खानदानी लेकर के आया, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक एम्प्लॉय के तौर पर भी उसको सक्सेस होते हुए 50 लोगों को हमने देखा है, वहां तक पहुंचते हुए देखा है, सही आचरण करते हुए, सही व्यवहार करते हुए, सही तरीके से अपनी लाइफ को जीते हुए, क्वालिटी लाइफ को जीते हुए। एक तो आपको अपनी क्वालिटी लाइफ जीनी है, दूसरा आपको अपनी क्वालिटी सेविंग करनी है, बिकॉज अगर आप आज के दिन में सेव करोगे तभी आपकी बात बनेगी। दूसरा, आपको कोई ऐसा है जिसके पास टाइम 24 घंटे से 1 सेकंड भी ज्यादा हो? एक प्यून से लेकर के प्रेसिडेंट तक, एक आपका कौन गांव के पंच प्रधान से लेकर के प्रधानमंत्री तक, एक आपके पटवारी से लेकर के चीफ सेक्रेटरी तक, एक पुलिस के सिपाही से लेकर के पुलिस के कमिश्नर तक, किसी के पास 1 सेकंड का टाइम हो तो मेरे को बता दो। इस टाइम को तो आप मैनेज कर सकते हो ना आप अपने टाइम में काम करने की क्षमता तो आप बढ़ा सकते हो ना, आप अपने शिफ्टों को बढ़ा सकते हो ना, आप अपने हेल्थ का ख्याल कर सकते हो ना, हेल्थ केयरिंग की तरफ तो आप अपना टाइम दे सकते हो ना यार। अगर आपकी हेल्थ केयरिंग की तरफ आप ध्यान दे रहे हो, आप सही तरीके से स्वास्थ्य लाभ लेकर के डेली उसके बाद में रूटीन को फॉलो करके अपना काम कर रहे हो, तो यार कौन सा दिन ऐसा है कि जो कि आपका अच्छा नहीं आएगा? 1 महीने में नहीं आएगा, 2 महीने में नहीं आएगा, 6 महीने में नहीं आएगा, साल में नहीं आएगा, 2 साल में नहीं आएगा, 3 साल में नहीं आएगा,
आएगा दोस्त, आएगा, अपना टाइम आएगा। लेकिन उस टाइम के लिए आपको एक तो टाइम को यूटिलाइज करना पड़ेगा। मैंने बताया था लास्ट में टिप दूंगा। उस टाइम के लिए आपको अपने टाइम को यूटिलाइज करना पड़ेगा, प्लस साथ साथ ये आपको छोटी छोटी एक्युमुलेशन करनी पड़ेगी। ये नहीं कि मैं एक दिन में ही कुबेर बन जाऊंगा भाई साहब, नहीं। और सही तरीके से आगे बढ़ते हुए पीढ़ी दर पीढ़ी को नाम कमाते हुए मैंने देखा है, ये देखा है मैंने, ठीक है, ये देखा है मैंने। और आज तक मैं कभी अपने बाल काले नहीं करता हूं। क्यों? इसीलिए ये धूप में सफेद हुए बाल नहीं है, एज में सफेद हुए बाल हैं। अगर आप इन चीजों को फॉलो करोगे, आपको अमीरी तरफ जाने से कोई नहीं रोक सकता है। ये आप याद कर लो, कुछ भी नहीं। मैं जो आपके पास है वही चीज मैनेज करने के लिए आपको बता रहा हूं। जो चीज आपके पास है, टाइम आपके पास है, वो मैनेज करने के लिए बता रहा हूं। जितना भी आप कमाते हो, जितना भी धन आपके पास है, वो मैनेज करने के लिए बता रहा हूं। मैं आपसे, ना मेरी कोई चाह है, ना मेरी कोई इच्छा है, लेकिन जो मैंने सीखा है वो मैं चाह रहा हूं कि मैं हर समाज के हर तबके को पहुंचाऊं। और ये सबसे बड़ा मंच मिला है कि हाँ, आप आज के टाइम पर बता सकते हो। मैं शुक्रगुजार हूं जिन्होंने भी भारत में इस चीज को इंप्लीमेंट किया हुआ है। वो आपको कम से कम ये मौका मिला है हमें बताने का, डेफिनेट है आप सक्सीड हो सकते हो, हर साइड से सक्सेस हो सकते हो। उम्मीद करता हूं जानकारी आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो दोस्तों रिवार्ड जरूर करना। रिवार्ड आपको पता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब।